लेक्चर 31। पेज 1। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के एक प्रमुख विचारक थे और ये कोलकाता संस्कृत कॉलेज के प्रमुख प्राचार्य भी थे। इन्हें लोगों के द्वारा विद्यासागर की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्होंने शिक्षा का संरक्षण किया। विद्यासागर जी का उच्च नैतिक मूल्यों में अधिक विश्वास था। ये मानवतावादी विचारक थे। इन्होंने पुरोहितों के एकाधिकार का भारी विरोध किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 2 क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1. विधवा पुनर्विवाह हेतु। 2. महिलाओं के लिए शिक्षा। 1856 में इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। पेज 2। इन्होंने स्वयं के खर्चे पर लगभग 35 बालिका विद्यालय स्थापित करवाए थे, अर्थात महिलाओं के उत्थान में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख का जन्म 1823 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। ये एक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त महाराष्ट्र के एक प्रमुख विचारक थे। ये महाराष्ट्र अर्थात बंबई के हाईकोर्ट में न्यायाधीश भी रहे थे। ये महाराष्ट्र में लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। अपने प्रगतिशील विचारों को इन्होंने महाराष्ट्र में प्रसारित किया था। इन्होंने रूढ़िवादिता पर कठोर प्रहार किया था। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद पर आधारित आधुनिक समाज की वकालत की थी। पेज 3। इन्होंने अतीत पर झूठा गर्व और परंपरा पर अंधविश्वास की जमकर आलोचना की थी। 1880 में इनकी मृत्यु हो गई। ये गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य भी नियुक्त हुए थे। सत्य शोधक समाज और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था और ये माली समुदाय से संबंधित थे। इनका सत्य शोधक समाज नामक आंदोलन उच्च वर्ग के खिलाफ था। इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था, जिन्होंने इनके साथ सत्य शोधक समाज को आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फुले के कार्य। सत्य शोधक समाज का अर्थ था सत्य की जांच करने वाला समाज। पेज 4। इन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेज की स्थापना करवाई। वास्तव में इन्होंने महिला उत्थान पर बल दिया था। महिला उत्थान का अर्थ है महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह पर रोक, सती प्रथा पर रोक, महिला और पुरुष में समानता इत्यादि। इन्होंने निम्न वर्ग के लिए आंदोलन को प्रारंभ किया था। सत्य शोधक समाज के मुख्य उद्देश्य थे समाज सेवा, शिक्षा का प्रसार, धार्मिक समानता। इन्होंने जाति प्रथा का उन्मूलन और सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर भी बल दिया। इन्होंने माली, तेली, हरिजन और धीमर इत्यादि जातियों के लिए कल्याण के कार्य किए। पेज 5। इनका सत्य शोधक समाज संपूर्ण महाराष्ट्र में फैला था। इन्होंने 3 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। 1. सत्य शोधक समाज। 2. गुलामगिरी। 3. सार्वजनिक सत्य धर्म। इन्होंने कहा था कि जब ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य एक हैं तो जात पात ऊंच नीच क्यों। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की धार्मिक सर्वोच्चता का विरोध किया था। पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थीं और ये विपिन बिहारी मेधवी की पत्नी थीं। इन्होंने महिला उत्थान के लिए महाराष्ट्र में बहुत से कार्य किए थे। इनके द्वारा स्थापित संस्थान 1882 में इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। पेज 6। 2. 1889 में विधवाओं के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना और इसी वर्ष शारदा सदन भी स्थापित किया। मुक्ति मिशन के अंतर्गत पंडिता रमाबाई ने विधवाओं को शिक्षा, रोजगार और आवासीय सुविधाएं प्रदान की थीं। इनका मुक्ति मिशन आज भी महाराष्ट्र में कार्यरत है। इन्होंने शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया। साथ ही महिलाओं को चिकित्सीय सुविधाएं भी प्रदान करवाईं। यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कोलकाता में हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। इनका जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था और वे 1826 में कोलकाता आए थे। पेज 7। जहां ये हिंदू कॉलेज में इतिहास के अध्यापक बने। इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत से संस्थानों की स्थापना की थी। 1. एकेडमिक एसोसिएशन। 2. एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। 3. बंग हित सभा। 4. डिबेटिंग क्लब। इन्होंने कुछ पुस्तकों और समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था, जैसे हेस्पेरिस, कोलकाता गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट। इन्हें बंगाल के सुकरात के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, रोजगार का समर्थन किया और जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण का विरोध किया। इनके मुख्य शिष्य राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष थे।
पेज 8। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है।